मैं धर्म हूं, इसलिए आपके जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना का कारण जानता हूं और समय रहते आपको सचेत भी करता हूं। आज मैं आपको हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर के बारे में कुछ अद्भुत बताने वाला हूं। कब शुरू हो रहा है भारतीय नववर्ष और क्या है इसका ज्योतिषीय महत्व, ये भी बताऊंगा। देखिए, हो रहा है भारतीय नववर्ष का शुभारंभ। प्रकृति पर चढ़ेगा फिर से नया रंग। नव संवत में बदलेगा ग्रहों का मंत्रिमंडल। निकलेगा आपकी हर समस्या का हल। पुराणों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसीलिए इस पावन तिथि को नव संवत्सर पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से 9 दुर्गा की उपासना की नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू नववर्ष में और क्या विशेषताएं हैं। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी, इसीलिए इसे विक्रम संवत भी कहते हैं। इस दिन से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत भी होती है। इसी दिन से सूर्य राशि चक्र की प्रथम राशि मेष में प्रवेश करता है। इसी समय से ऋतुओं और प्रकृति में बदलाव भी शुरू हो जाता है। इस बार नव संवत्सर 8 अप्रैल से शुरू होगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हिंदू नव संवत ही वास्तव में भारतीय नववर्ष है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू नववर्ष की ज्योतिषीय विशेषता क्या है। नव संवत का विशेष नाम और फल होता है। पूरे संवत के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। इसी मंत्रिमंडल के आधार पर पूरे संवत के शुभ अशुभ फलों का निर्धारण होता है। मौसम, अर्थव्यवस्था, जनता, सुरक्षा और कृषि की स्थिति इसी मंत्रिमंडल से तय होती है। यहाँ तक कि बरसात भी ग्रहों के इसी मंत्रिमंडल से तय होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर संवत में ग्रहों का नया मंत्रिमंडल होता है। इसी से ग्रहों के काम का निर्धारण होता है। तो आइए जानते हैं कि इस नव संवत्सर में कैसा होगा ग्रहों का मंत्रिमंडल। ये विक्रमी संवत 2073 है और इसका नाम है सौम्य। इस संवत का राजा शुक्र और मंत्री बुध होगा। राजा और मंत्री दोनों सौम्य ग्रह हैं, जिससे सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन बार बार अस्थिरता और चंचलता का माहौल भी बनेगा। कृषि मंत्री शनि होंगे, इसलिए बार बार अन्न की समस्याएं होंगी। मौसम विभाग पर मंगल का आधिपत्य होगा, इसलिए मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वित्त मंत्री शुक्र हैं, इसलिए व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। गृह मंत्री मंगल है, इसलिए देश की शक्ति बढ़ेगी और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। ये नववर्ष आपके जीवन को नए रंगों से भरने आया है। तो आप भी भारतीय नववर्ष के स्वागत की तैयारियां कीजिए और बना लीजिए अपने पूरे साल को संपन्न और खुशहाल। हिंदू नववर्ष के पहले दिन कुछ विशेष कर्म आपके पूरे साल को मंगलमय बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको आने वाले हिंदू नववर्ष को शुभ और मंगलकारी बनाने के उपाय बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अपनी राशियों के बारे में तो जान लीजिए। मेष, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शुभ रंग सफेद।
भाग्य 40%। वृष, आपको संपत्ति का लाभ होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य 78%। मिथुन, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विवाह तय होने का योग है, आपकी सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 66%। कर्क, आपके घर में अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर मिलेंगे, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य 89%। सिंह, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 90%। कन्या, लंबी यात्रा का योग बन रहा है, नौकरी में तनाव से अपने आप को बचाएं, छोटा आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग हरा, भाग्य 50%। तुला, आपको मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, फिलहाल यात्रा से बचाव करें तो उचित होगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 61%। वृश्चिक, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वाहन का सुख आपको मिलेगा, शिक्षा में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 83%। धनु, उपहार मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 73%। मकर, हड्डियों की समस्या से बचें, पुराने विवाद पुनः सामने खड़े हो सकते हैं, संयम से काम लीजिएगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 57%। कुंभ, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विवाह तय होने का योग है, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 91%। मीन, संतान पक्ष की समस्या से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य 70%। हिंदू नव संवत्सर का शुभारंभ होने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस नव वर्ष के प्रथम दिन क्या करने से आपका पूरा संवत मंगलमय होगा, और साथ में मैं आपको इस नए संवत्सर के लिए ग्रहों के नए मंत्रिमंडल के बारे में भी बताऊंगा। गौर से देखिए। धूमधाम से करें हिंदू नववर्ष का स्वागत, सवर जाएगी आपकी सेहत।
पूरा संवत्सर होगा शुभ और मंगलकारी। एक उपाय से दूर होगी हर बीमारी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नव संवत्सर के पहले दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करके आप पूरे वर्ष को मंगलमय बना सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। घर के मुख्य द्वार पर वंदन बार लगाएं। अपने इष्ट देव या देवी की विधिवत आराधना करें। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर नव संवत की पूजा करें। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाला नव संवत मंगलकारी हो। नव संवत की शुरुआत पर नीम के कोमल पत्तों और उसी ऋतु के फूलों का चूर्ण बनाएं। उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिलाकर खाएं। इससे खून से जुड़े रोग दूर होंगे और पूरे साल सेहत ठीक रहेगी। इस दिन घर में अच्छा माहौल रखें, आनंद में समय बिताएं। कहते हैं कि नववर्ष के अशुभ फलों से बचने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे संवत्सर में आने वाले सभी अनिष्ट और विघ्न शांत होते हैं। जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा और आपको चैत्र नवरात्रि के विषय में कुछ अद्भुत बातें बताऊंगा और साथ में नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री की महिमा भी समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.